Hello my dear students, how are you all? I hope you are all fine. घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस समय कोरोना महामारी से अपना देश ही नहीं, अपना समाज ही नहीं, पूरा संसार से परेशान है। इसलिए हमें घर पे रहकर ही पढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है। विद्यालय भी एक प्रयास कर रहा है कि आपको घर बैठे कुछ ना कुछ सिखा सके, कुछ ना कुछ बता सके। तो एक उसकी छोटी सी पहल है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो भी इस वीडियो को लेकर सारे क्वेश्चन उठेंगे, मैं प्रयास करूँगा वो सारी चीज़ें बताऊँ, अच्छे से समझाऊँ। ना समझ में आए इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए नए वीडियो विद्यालय द्वारा अपलोड किए जाएँ तो वो आपके पास पहुँचे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आप पूछेंगे सर वर्ग और वर्गमूल है क्या? सारी चीज़ें बताएंगे बेटा, बस आपको वीडियो में बने रहना है और इसमें जो होमवर्क दिए जाएंगे आपको उसको करके व्हाट्सएप पे भेजना है। चलिए देखते हैं। वर्ग और वर्गमूल में देखना है। मैंने इसके पहले की जो क्लास ली थी उसमें मैंने ज्यामिति में आपको कई आकृतियों से परिचित कराया था। उसमें से था चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इट इज ये क्या है? एक चतुर्भुज है बेटा, है ना। और उसी में एक मैंने आपको एक आकृति पढ़ाई थी वर्ग। चतुर्भुज कई प्रकार के थे, उसमें से मैंने एक आकृति पढ़ाई थी वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। लेकिन लगा कैसे? इसमें क्या है कि वो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर, इसके बराबर। ये हो गया वर्ग। लेकिन आपका ये वर्ग है सर, तो ये वर्ग नहीं। एक कंडीशन होती है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो ये होता है वर्ग। क्योंकि इसकी भुजा ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा। वर्ग क्या है? ये है। क्लियर? तब आपको ये वर्ग दिख रहा है, मैंने पढ़ाया था। तो वर्ग मैंने बताया था चारों भुजाएं बराबर होंगी और जो भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एरिया का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने क्या बताया था? भुजा का स्क्वायर। क्या बताया था? भुजा का स्क्वायर। मतलब मैंने बताया था भुजा गुणे भुजा। देखिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। भुजा गुणे भुजा, या उसे एरिया बराबर मैंने आपको बताया था ए का स्क्वायर। मैंने भुजा ए माना था, उसे ए गुणे ए कहते हैं। ठीक है ना। अब वही ज्योमेट्री में पढ़ा था, वही आज हम अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं, हम अंकगणित में पढ़ रहे हैं। अंकगणित का चैप्टर है वर्ग, और वर्ग को क्या कहते हैं? स्क्वायर। और इंग्लिश में आपको इसको स्क्वायर कहते ही थे, है ना। बहुत सिंपल, समझ में आ गया ना सबको। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चतुर्भुज कहलाते हैं। और इसका क्या होता है? एरिया का फार्मूला भुजा का गुणा, क्योंकि एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई भुजा, इसको भुजा का नाम ए रख देते हैं तो सारी ए होंगी। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसीलिए उसको हम ए स्क्वायर लिखते हैं। एरिया किसका? एरिया वर्ग का। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें आपको से कुछ पूछते हैं, आप बताइएगा कि जैसे मैंने उसमें कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक भुजा है, इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया बताओ। भुजा है, एक भुजा है, क्या है? भुजा है, तो एरिया। तो आपने कहा था सर भुजा का स्क्वायर कर दीजिए सर। तो भुजा है 2 का स्क्वायर, तो आपने कहा 2 गुने 2 अर्थात 4। ये बताया था ना 4। क्लियर? अब देखते हैं, मानते हैं कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। इसको मैंने बताया था अगर 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है ना। अब मैं कहता हूँ अगर ये 2 सेंटीमीटर से आपने यहाँ लिया भुजा 2 सेंटीमीटर, तो आप भुजा 2 सेंटीमीटर लीजिए। क्लियर? ध्यान से देखना है आपको, बस आप लीजिए 2 सेंटीमीटर भुजा लिए, फिर ये क्या होगी? 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगी? 2, ये क्या होगी? 2। इसमें एक लंबाई होती है, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो आपने इसको एक फार्मूले से निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल 4 आ रहा सर। चलिए हम प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा करके देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी क्या करें, 2 सेंटीमीटर है, इस 2 सेंटीमीटर को हम बांट लेंगे। 2 सेंटीमीटर में 2 भागों में बांट लिया। 3 सेंटीमीटर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं ऐसे। ठीक है। अब ये चौड़ाई देखिए इसकी, क्योंकि सब बराबर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दो। जितनी 3 सेंटीमीटर 3 बराबर भागों में बांटो, 4 सेंटीमीटर 4 बराबर भाग। अब मैं कहूँ इसमें कितने छोटे छोटे वर्ग हैं, तो आप कितना बताओगे छोटे छोटे वर्ग हैं? ओके सर 1 2 3 4। सर 4 है टोटल। ये क्या है बेटा? है ना। क्या निकला? इसका क्षेत्रफल कितना निकला? क्योंकि जितने छोटे वर्ग हैं, जितने छोटे वर्ग इसके अंदर वर्ग के अंदर होंगे, वही क्या है? इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है? ये है। अच्छा वैसे निकालते कि 2 सेंटीमीटर ये है भुजा, 2 ये है, तो इसी भुजा का स्क्वायर कर दो, मतलब भुजा का उसी भुजा से गुणा कर दो। भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर है 4, तो वही वर्ग होता है। वर्ग किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 का बना के देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है बेटा। 3 सेंटीमीटर होगा तो 3 ये होगा। चलिए डिवाइड करिए 3 बराबर भागों, मान लीजिए एक ही बराबर भागो, एक ही डिवाइड करिए, एक 3 बराबर भाग में बढ़ गया। अब इधर भी 3 है, इसको भी 3 में बांटो,
है ना बेटा। अच्छा मैं जो आपको फार्मूला बताया उससे क्या होता है, इसका क्या होगा, अगर भुजा 2 3 है, भुजा बराबर 3 बराबर क्या है आपकी भुजा, तब इसका एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर अर्थात 3 गुणे 3 अर्थात 3 का 9 3 जा 9। अब वैसे करके देखो मैं कहूँ इसमें काउंट करो कितने छोटे वर्ग आ रहे हैं, तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यस 9 है ना। आसान है ना, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड, समझ में आएगा, बस ध्यान से आपको देखना है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये क्या हो गया वर्ग। अब इतना समझ आ गया ना, किसी संख्या का उसी संख्या से गुना ही वर्ग कहलाता है ना, कितना आसान है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे 1 का लेना है, कितने का लेना है 1 का, 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग कितना होगा बताइए, बोलेंगे सर 1 का 1 से ही गुणा कर दीजिए, इसका वर्ग आ गया। तो बोले बेटा 2 का वर्ग बताओ, तो कहोगे सर 2 का 2 से ही गुणा, उसका क्या कहलाएगा वर्ग। मतलब बेटा 3 का वर्ग बताओ, तो कहोगे सर 3 का 3 से ही गुणा, उसका वर्ग कहलाता है। अर्थात किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुणा, किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुणा उसका वर्ग कहलाता है, या किसी संख्या का उतना ही गुना उसका वर्ग कहलाता है। मैं कहूँ 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो कहेंगे सर, तो आप सर कहते हैं किसी संख्या का अर्थात 4 का उतना ही गुना, कितना गुना 4 गुना, उसका वर्ग कहलाएगा। हाँ बेटा ये भी सही है, तो आपको बस समझना है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वर्ग अगर इतना समझ में आ गया तब आप मैं पूछूंगा बेटा 5 का वर्ग बताओ, 5 का वर्ग बताओ, 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर 5 गुणे 5 अर्थात अच्छा हम 25 25। मैं पूछूं बेटा 6, तो आप फिर कुछ नहीं, तुरंत मैं बोलूंगा 6, अब बोलोगे 36, बोलूँ 7, अब बोलोगे 49, मीन्स 7 बोलूँ तो 7 का 7 से गुणा, 10 बोलूँ 10 का 10, 11 का बोलूँ 11 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे और आपका वर्ग निकलता जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है। और एक चीज और, आपको जो भी वर्ग करना है आज, उसमें आपको 1 to 25 तक का वर्ग लिखना है, इसका वर्ग निकालना है। और ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या है। अब क्या करना है, शून्योत्तर संख्या जो होती है, शून्य जानते हैं ना, शून्य ना तो प्लस होती है ना तो माइनस होती है। मैंने संख्या रेखा आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था शून्येतर मतलब शून्य के इतर, शून्य के अलावा। तो शून्य के अलावा पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा पर आप देखे होंगे। तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, अभी इसमें परिमेय संख्या की चर्चा भी करेंगे। मैंने आपको पूर्णांक बताया था और सम संख्या विषम संख्या मैंने पुराने वाली वीडियो में बताया था, और इसमें भी हम रिवीजन उसका करेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्या करना है, 5 का हो गया 5, 6 का क्या होगा, 6 × 6 36, 7 का 7 × 7 7। तो ये जो लिखने का वर्ग हो, इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, जैसे 8 की पावर 2 ये हो गया, अर्थात ये हो गया 8 का वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया, 8 का वर्ग हो गया। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 64। अच्छा सर कहेंगे सर इसमें 2 ये ऊपर जो छोटा सा लिखा है, छोटा सा क्यों लिखते हैं, ये इसकी होती है पावर। पावर बोले तो घात, क्या होती है, घात। और बोलेंगे सर ये फिर क्या है, तो ये है आधार, इसका बेस है बेटा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसी को अगर लिखना चाहूँ तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1। मैं कहूँ 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2 बराबर 4। मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर तो आपको 3 गुणे 3 बराबर 9। तो ये चीजें क्लियर है ना। अब करना है कि शून्य का, शून्य जानते हैं ना, 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ 0 का 0 से गुना करेंगे, 0 का 0 गुना था 0, क्लियर ना। अब देखते हैं परिमेय संख्या का वर्ग। परिमेय संख्या कैसे करते हैं, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त की जाती है। याद रखना p बटे q के रूप में व्यक्त की जाए और जहां q बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, बस इतना आप याद रखिए। क्या होंगी परिमेय संख्या, वैसे रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए ये क्लास हिंदी मीडियम की है, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसलिए मैं आपको साथ में हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश के वर्डों का भी यूज कर रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। p अपान q के रूप में व्यक्त किया जाए, लेकिन q बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, अर्थात 1/2। हाँ सर ये है, क्योंकि ये p के रूप में है, ये q के रूप में है, तो ये जो है क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखो 1/0, क्योंकि सर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर q बराबर 0। तो 0/1 बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है। मैं बोलूँगा 3/2, तब बोलोगे सर परिमेय संख्या p बटे q, अर्थात नीचे 0 ना हो। ये अंश होता है और ये हर होता है भिन्न में, अर्थात जो भिन्न होती है, भिन्न जितनी भी भिन्न होती है सारी परिमेय संख्या होती है। भिन्न बटे में लिखते हैं ना, अंश बटे हर, तो अंश बटे हर या p बटे q के हैं, अर्थात सारी भिन्नें जो होती हैं वो क्या होती हैं, यस वेरी गुड, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या समझ गए। अब मैं कहूँ एक परिमेय संख्या ले लीजिए, बोले सर ले लेते हैं, चलिए लेते हैं, 2/3 ले लिया। मैं को इसका वर्ग निकालो, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, आप इसका वर्ग कर देंगे, या लिखेंगे का वर्ग, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया कि 2/3
अर्थात इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब क्या करेंगे, इसका तो मैंने बता ही दिया पहला, इसका मतलब होगा 2 गुणे 2, इसका मतलब 3 गुणे 3, अर्थात अब क्या होगा 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, अर्थात इसका वर्ग क्या हो गया 4/9। कितना आसान, वेरी सिंपल बेटा, आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब बात आती है शून्योत्तर। शून्येतर जो संख्या होती है, शून्य के अलावा जो संख्या होती हैं, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, उनका वर्ग क्या होगा। चलिए लेते हैं, मैं लेते हैं शून्य के अलावा मैं लेता हूँ 1, 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग देखिए, 1 का वर्ग 1 हुआ, 1 गुने 1 बराबर 1। मैंने अब निगेटिव में लिया, -1 का स्क्वायर लिया। अब माइनस का मतलब -1 गुणे -1। अब एक ही करना 1 और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है, देखिए प्लस। अच्छा, किसी संख्या के आगे कोई चीज नहीं लगा तो वो भी प्लस ही माना जाता है, ठीक है ना। चलिए लेते हैं 2, 2 का वर्ग, लेकिन 2 गुणे 2, है ना, 2 दूना 4, चिन्ह नहीं है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। अब लेते हैं माइनस में जाते हैं, -2 गुणे -2, है ना बेटा, तो 2 दूना 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस। कहेंगे सर यह माइनस की संख्या हो या प्लस की, अर्थात कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। हाँ, यही तो मैंने देखा यहाँ पर बेटा कि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है ना। इसका क्या है वर्ग, सारे धनात्मक ही आ रहे हैं, देखो, है ना, धनात्मक ही आ रहे हैं ना। बस अब कोई पूछे कि आपसे कि ये तो वर्ग आपने निकाल लिया, अब कहीं सर ये जो बगल आपने वर्गमूल लिखा है ये क्या है, पूछेंगे सर ये क्या है। तो मैंने कहा बेटा 2 का वर्ग, मैंने कहा 2 का वर्ग, तो आप सर 2 का वर्ग 2 गुणे 2 अर्थात 4, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 का वर्गमूल, वर्गमूल मूल में होता जड़, तो 4 कहाँ, ये 2 का वर्ग आपने ये बताया। अब जब वहां वर्ग की मूल की बात करूं, ये उत्पत्ति थी कहां से, तो कहां से आया, इसका 2 से आया, बस इतनी सी आसान सी बात। 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 4, 2 ये वर्ग है जो इधर चिन्ह जाए गया है, और दूसरा जो है क्या है वर्गमूल। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है ना। ये हो गया इसका वर्ग और इसका वर्गमूल हो गया। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, कहेंगे सर ये तो छोटी संख्या में निकाल लेता हूँ, मान लीजिए कोई और बड़ी संख्या है तो कैसे निकालते हैं। चलिए हम वर्गमूल निकालना भी आपको बताते हैं। तो पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्याओं का क्या निकला, हमेशा जो भी वर्ग निकल रहा हो पॉजिटिव निकल रहा है, इतना आपको पता हो गया, याद हो गया, है ना। अर्थात जो भी वर्ग निकल रहा है ऑलवेज क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव ही मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक मिल रहा है। मैं कहूँ 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल। अब जैसे अभी कह रहे थे कि 4 का वर्ग बताओ, किसका वर्ग, 4 का वर्ग, तो मैंने कहा इसको आप लिख सकते हैं 4 की घात 2। वैसे 16 का वर्गमूल को हम 16 का वर्गमूल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, रूट और यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल मतलब 16 का मूल क्या है, किसकी कौन सी 2 ऐसी संख्या है जिसका गुना 16 होगा। तो आप करोगे कि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो आप 4 चौक 16 4 का 4 गुना 16, तो आप बता लोगे 4, लेकिन बड़ी संख्या कभी आ जाएगी तब डिफीट खाओगे आप। तो मैं बताता हूँ कि कैसे निकालना है, इसको देखिएगा आप लोग। है संख्या 16, 16 का गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं इसको, पहले 2 लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16 अर्थात 2 8 16, अभी भी 2 से कट जाएगा सम संख्या, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर देखेंगे 2 करना 2, अर्थात 16 का गुणनखंड क्या है, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये अभाज्य गुणनखंड है, अब इसका हम भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम कुछ हो, मेरा नाम अनुराग सर है, मुझे अनुसर भी कहते हैं, है ना। तो वैसे ये है कि 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 गुणे 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 चौक 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 4 लिखते हैं तो भी अभाज्य नहीं होगा, उसको भी 2 छोटे से खंडों में हम गुणनखंड कर सकते हैं। खंड मतलब खंड खंड करना, और छोटे से छोटे खंडों में। अब ये हो गया, और आपको पता है वर्ग में क्या होता है, पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। तो इसमें भी मिला के आपको देखना क्या है कि पेयर बनाना है सेम संख्याओं का, जैसे 2 2 है तो एक पेयर इसका बनाओ, ये 2 2 है एक पेयर इसका, तो 2 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर, अर्थात जो 16 है अंडर रूट यहाँ पर 16 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, वही तो रहा ना। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, इसमें पेयर बन गया। अब पेयर जब बन जाएगा तो संख्याएं जो पेयर बनेगी वो आ जाएंगी इसके बाहर, अंदर कुछ नहीं बचेगा तो खाली हो जाएगा, एक बचेगा, एक का वर्ग और वर्गमूल एक ही होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, जी बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और दूसरा पेयर आ जाएगा बाहर 2, तो 2 दूना 4, इसका मूल क्या हो गया 4, है ना। 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4, और 4 का वर्ग क्या हुआ, ये हो गया वर्ग, और ये हो गया वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16। अच्छा अभी देखिए, जैसे आपने 16 का निकाल लिया,
ऐसे निकाल लिया, यहाँ से आपने किया गुणनखंड लिखा, फिर यहाँ लिखेंगे 16 का वर्ग मूल बराबर। तो जो बाजू गुणनखंड हैं जो जिनके पेड़ जोड़े बन जा रहे हैं उनको अलग अलग लिख लेना। तो एक 2 ये आ गया ये वाला और दूसरा वाला ये 2 आ गया, तो 2 दूना 4 है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, कितना आसान है ना। अब बात आती है कि सर ये जो 4 निकला वर्गमूल, तो 4 को जानते हो कैसे लिखते हैं बेटा? 4 को हम लिखते हैं प्लस और माइनस। सर प्लस माइनस क्यों निकाल रहे हैं? हाँ बेटा हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर 16 निकल रहा है तो 16 किसका कौन सी संख्या का वर्ग होगा? तो सर कहेंगे सर 4 का तो वर्ग अभी आपने बताया। हाँ बेटा 4 का वर्ग, 4 गुणे 4 7 16। मैं पूछूं -4 का वर्ग क्या होगा बेटा? तो क्या बताओगे? 16 ही तो होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा। अर्थात माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या, दोनों वर्ग 16 आ रहा है। तो भाई अब यहाँ पर 16 दिया है तो हम ये कैसे पता करें कि प्लस संख्या थी, प्लस 4 का वर्ग है कि -4 का? इसलिए हम एक संख्या निकाल के दूसरे पर प्लस माइनस लगा करके हम संख्या निकाल देते हैं। प्लस माइनस 4 अर्थात प्लस माइनस 4 या धन ऋण 4 का वर्ग क्या है? 16 है। और 16 का वर्गमूल मूल क्या है? 4 से आया है, इसकी जड़ 4 है। अब आगे देखते हैं, किसी संख्या का एक काम आपको करना है 1 से 25 तक। कितने तक? 1 से 25 तक के वर्ग, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालना है। आपको क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालिए और इसे याद भी कर लीजिए। 1 से 25 तक तो बहुत जरूरी है, याद भी कर लीजिए। आप देखिए 25 तो समझिए कि हाँ ये 5 का वर्ग है, इतना आप तुरंत समझ जाइए, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, मैंने 1 से बताया था, आप 0 का कहूँ 0 का वर्ग, 0 का अर्थात 0 गुने 0 अर्थात 0। मैं कहूँ 1 का वर्ग तो कहूँ 1 गुने 1 बराबर 1। और ये समझिए कि 0 और 1 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग और वर्गमूल समान होता है। मैं कहूँ 0 का वर्ग, कहोगे सर 0, 0 का वर्गमूल 0। मैं कहूँ 1 का वर्ग तो बोलोगे 1 गुने 1 1। मैं कहूँ बेटा 1 का वर्गमूल तो 1 से ही तो निकला, तो 1 गुने 1 है ना। तो कैसे समझ में आ रहा है आपको कि नहीं सबको? हाँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। बस वीडियो देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या, अब हम कैसे जाने कि जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ 16, कितना देखता हूँ 16 से पूछे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका मूल निकालना पड़ेगा। अगर जो मूल इसका वर्गमूल आएगा, अगर वो पूर्ण संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण संख्या समझिए ना, माइनस या प्लस की संख्याएं हो, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें एक एक जोड़ते चले जाइए, वो क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। चलिए इस करके 16 का निकालते हैं। 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 का पेयर यहाँ बना। तो आप 16 को लिखते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये पेयर बना, ये पेयर बना। आप इसको क्या करो 2 गुणे 2 अर्थात 16 को लिख सकते हैं ऐसे आप। फिर 2 दूना 4, क्या आया? √16 का मान आ गया 4। तो 4 क्या है? 4 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है अर्थात 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। तो 16 जो मैंने अभी दिया था तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 25 25 है, मैं कहूँ 26 तो 26 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है बेटा? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 3 का 9। तो इसके बीच में जो 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, ये जो संख्याएं आ रही है इसके बीच में, क्योंकि 1 के बाद 2 सीधे पूर्ण संख्या होती है, तो 2 के बाद 3, अब 3 का वर्ग 9 हो रहा, 2 का 4, उसके बीच में जो संख्या होंगी ये अपूर्ण वर्ग संख्या होंगी, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सम संख्या विषम संख्या जानते हैं ना, ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहते हैं, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम संख्या कहलाती हैं। और सम संख्याओं को पहचानने के लिए, जो सम संख्या होती है उसको पहचानने के लिए, संख्या को पहचानने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट में देखते हैं 0 अगर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो सम संख्या होती है, जिसे हम अब होती है विषम संख्या, मतलब 8 नंबर, ये इवन नंबर हो गया। विषम संख्या, विषम संख्या जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 विषम संख्या होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ कि सम संख्याओं का वर्ग करके बताओ, कोई भी सम संख्या ले लीजिए। चलिए मैं 2 से ही लेता हूँ इसमें, तो इसका 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। अब जो संख्या ये निकल के आ रही वर्ग, ये क्या है? 4 एक सम संख्या, 4 लास्ट में आ रहा है। 16 क्या है? सम संख्या। 36 क्या है? सम संख्या। और 64 क्या है? सम संख्या।
सम संख्याओं का वर्ग भी सम संख्या होता है। क्लियर। अब देखते हैं विषम वाले में क्या होता है। एक एक नम 1, 3 त्रिका 9, 55, 25, 7 सता 49, 9 9 81। देखो 1 9 5 9 1 आ रहा है, अर्थात ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। मीन्स सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। ठीक है ना। सम संख्याओं का वर्गमूल भी सम संख्या होगा, विषम संख्याओं का वर्गमूल भी विषम संख्या होगी। मैं कहूँ 81 का वर्गमूल, इसका मूल क्या है तो आप बताओगे 9। अगर ये विषम है तो देखो ये भी विषम है, ये विषम है तो ये भी विषम। क्लियर है ना। आप अच्छे बच्चे हैं। अब इसे आप होमवर्क में लिखेंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसे करिए आप लोग, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और पूरा समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।